हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम फर्स्ट इन इंडिया वाले सेक्शन को कवर करेंगे। इन सभी को मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक गेन कर सको। दोस्तों, यहाँ पर आपका समय तो कम लगेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलने वाली है। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ खुला है? तो ये खुला है दोस्तों केरल के वायनाड जिले में। कहाँ पर? केरल के वायनाड जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीपीपी मॉडल पर भारत के पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? मैं क्वेश्चन डबल से रिपीट करूँगा ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा बैठ जाए। पीपीपी मॉडल पर भारत के पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? धार और बैतूल जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? कौन सी यूनिवर्सिटी? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये स्थापित हो रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत का पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे कि बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा बजट? एल्डरली बजट। ये पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों केरल। भारत की पहली म्यूजिक रोड किस शहर में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है दोस्तों मुंबई में। यह विशेष सड़क मुंबई कोस्टल रोड के नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच में स्थित है। दोस्तों, मुंबई कोस्टल रोड को अब छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। इस सड़क पर गाड़ियों के कंपन की वजह से जय हो नामक एक म्यूजिक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? कौन सा म्यूजियम? डिजिटल म्यूजियम। तो ये स्थापित हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ के नवापुरा में, और इस म्यूजियम का नाम है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप गलत कर सकते हैं, इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 7 मिलियन से अधिक आबादी वाली भारत की पहली स्लम फ्री सिटी कौन सी बन गई है? क्या? स्लम फ्री सिटी। तो ये बन गई है दोस्तों सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ने वाली है? तो ये जोड़ेगी पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी को। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि कई लोग बता रहे हैं कि पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी को जोड़ने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट PIB को थोड़ा सर्च करेंगे तो वहाँ पर सीधे तौर पर लिखा है कि पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी को जोड़ेगी। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है प्रूफ के लिए, तो किसी की बातों में नहीं आना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% इंश्योरेंस कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों राजस्थान का अलवर जिला। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? कौन सा स्टेटस? वाटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यह हवाई अड्डा जितना पानी की खपत करता है ना, उससे अधिक फ्रेश वाटर को पुनर्भरण और संरक्षण करने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ड्रोन सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। कौन सी सिटी? ड्रोन सिटी।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों गोवा। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है दोस्तों अहमदाबाद में। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है ना दोस्तों, ये एक साथ 2 ईंधन का प्रयोग करेगी, डीजल और एलएनजी का। ठीक है, तो ऐसा करने वाली पहली ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई है? अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कौन सा शहर भारत का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? तो ये बन गया है लखनऊ। अब भैया जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का मतलब क्या है? तो ऐसा शहर जहां पर रोज का निकला कचरा खुले मैदान या डंपिंग ग्राउंड में नहीं फेंका जाता, और ऐसा करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? लखनऊ बन गया है। भारत ने अपना पहला विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर खोला है? तो मोरक्को में खोला है। इसका मतलब है कि अब जो हथियार हैं वो हम लोग मोरक्को में भी बनाएंगे। ठीक है, तो पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन से देश में खोला है? मोरक्को में। नेक्स्ट है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या है? तो ये नाम है अपना शून्य। कौन सी टैक्सी? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। नेक्स्ट है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों केरल का अर्थखल पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक्स के बीच में अपना पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ लगाया है? तो ये लगाया है वाराणसी में। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार पटरियों के बीच में दोस्तों जो खाली हिस्सा होता है ना, वहाँ पर सोलर पैनल लगाए हैं। और ऐसा कहाँ पर किया है पहली बार? तो ये किया है वाराणसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2026 में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों दिव्या सिंह। इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि भैया दिव्या सिंह जो है इनका संबंध कहाँ से है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। समझ गए ना? आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं कि भाई एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना, ताकि अगर मेरे से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, उच्चारण में गलती हो गई हो, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। लेकिन हमको गलत करके किसी भी कीमत पर नहीं आना है। ठीक है, तो कमेंट चेक कर लेना, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो प्लीज़ आप अपना विचार जरूर व्यक्त करें। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों मेनका गुरुस्वामी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया मेनका गुरुस्वामी जो है ये भारत की पहली राज्यसभा सांसद बनी है LGBTQ। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों महाराष्ट्र के कोल्हापुर की साई जाधव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं स्टार बना रहा हूँ, इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण यानी फेस ट्रांसप्लांट जो है ये कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में। ठीक है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है असम। इम्पोर्टेंट है भैया, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों केरल। अक्टूबर 2025 में इसने संशोधन किया था। किस अधिनियम में? वन्य जीव अधिनियम 1972 में पहली बार संशोधन हुआ है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसको शुरू किया गया है। पहली चीता सफारी है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो ये है दोस्तों चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद है भैया। ये अपन ने अभी हाल ही में देख लिया, रिपीट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
स्वयं सहायता समूहों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बन गया है दोस्तों तमिलनाडु। किसके लिए? स्वयं सहायता समूहों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है कौन? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र कौन सा है और कहां पर है? तो भैया एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथेना है। कौन सा है? अपोलो एंथेना। ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। पूछा जा सकता है आपसे, इस वजह से इसको स्किप नहीं करना है। पीडीएफ की जानकारी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, आप सीधे तौर पर पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों वीआईपी ग्रुप में ऐड होकर, तो वहां से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी पीडीएफ दोस्तों जितना भी मैंने करंट करवाया है सारी पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी है, तो सारी पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने से याद होती है, और जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा वीडियो देखने के बाद में। दुनिया के पहले डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो भैया नई दिल्ली में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो याद रखेंगे आदि संस्कृति। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये बना है केरल। ठीक है, डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो भैया ये हुई है महाराष्ट्र में। क्या है? एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित हुई है दोस्तों अपने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित हुआ है दोस्तों हैदराबाद में। इसका मूल नाम क्या है? मित्र क्लिनिक। वर्तमान नाम क्या है इसका? सबरंग क्लिनिक। ठीक है, सबरंग क्लिनिक। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे सबरंग क्लिनिक। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों अपना अरलम तितली अभ्यारण्य, केरल के कुन्नूर जिले में स्थापित किया गया है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो भैया केरल के कन्नूर जिले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो ये है दोस्तों सब इंस्पेक्टर गीता समोता। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों अपने शुभांशु शुक्ला। इनका नाम तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो ये है दोस्तों बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य है केरल। उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, संरक्षण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो ये है दोस्तों छोजिन अंगमो। क्या नाम है इनका? छोजिन अंगमो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोजिन अंगमो का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। दोनों बातें मैंने बता दी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर देख लेना ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ो तो बहुत ही कम समय में आप आसानी से पीडीएफ को पढ़ सको। उसमें आपका कम से कम समय लगेगा, इस वजह से वीडियो को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य
कौन बना है? तो ये बना है मिजोरम। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हमने अभी हाल ही में देखा है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। ये कैसा बना है? डिजिटल साक्षर। और यहाँ पर क्या बात हो रही है दोस्तों? पूर्ण साक्षर। यहाँ पर डिजिटल शब्द का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम। और पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पर बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो ये है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो देखिए ये है गुजरात का मसाली गांव। ये पाकिस्तान सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या है? तो इस चिप का नाम है विक्रम 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। इन दोनों को मैंने कवर करने के लिए क्वेश्चन पास में ही शामिल कर लिया था, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से सारी चीज़ों को याद रख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है चेन्नई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गंगा नदी पर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? तो इसका नाम है बजरंग सेतु। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है दोस्तों सिक्किम। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है भैया। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को भंग करके उसके स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 लाया है? तो ये लेकर आया है दोस्तों उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? गिद्ध संरक्षण पोर्टल। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सी? शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दोस्तों पौंडुचेरी। हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेस आईडी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, राशन को बांटने के लिए फेस आईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पंजाब के सीमावर्ती जिले फाजिलका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में ट्रायल की गई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रास्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, भारत का पहला एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में।
इसका मतलब ये है कि भैया ये जो अपनी यूनिवर्सिटी है अब भारत की पहली ऐसी सरकारी राज्य यूनिवर्सिटी बन गई है जहां पढ़ाई लिखाई के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, वहां पे मैंने दोस्तों डिटेल कवर किया है ताकि आप किसी भी तरह के डाउट में ना रहें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अपने आप को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। बहुत सारा टॉपिक वाइज करंट मैंने कवर करवाया है, एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों कोंडारेड्डीपल्ली को। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव, ठीक है, कोंडारेड्डीपल्ली। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो शेरी सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली का एम्स। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल, और वो भी किसकी मदद से? रोबोट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भैया डिजिटल घुमंतू गांव जो है ये सिक्किम राज्य में स्थापित हुआ है। खनन पर्यटन को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो खनन पर्यटन को शुरू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों झारखंड। देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। कौन सा केंद्र? हिमालयी जलवायु केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में खोदा गया है? तो भैया भूतापीय उत्पादन कुआं जो है ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो इंदौर बन गया है। भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? इंदौर बन गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कौन सा है? तो ये है दोस्तों सतनावरी, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? कौन सा संरक्षण केंद्र? हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। तो ये स्थापित हुआ है दोस्तों तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भैया कर्नाटक बन गया है। निर्णय कब लिया था? अक्टूबर 2025 में। पीरियड लीव शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदिवाणी। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बन गई है? तो ये बन गई है दीपिका पादुकोण। 2026 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है दोस्तों हैदराबाद में। कौन सा संग्रहालय? सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। समझ गए ना दोस्तों? इन सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए पीडीएफ की अगर बात करें तो दोस्तों मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है जहाँ पर मैं सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ। इसका बहुत ही कम चार्ज ले रहा हूँ, वही बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। इसके लिए मैंने 4 प्लान रखे हैं। पहला है दोस्तों 49 रुपीज़ का। 49 रुपीज़ में आपको 1 महीने का एक्सेस मिलेगा उस ग्रुप का और पुरानी सारी पीडीएफ भी मिलेगी। इसके अलावा 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना वो सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगला प्लान रखा है दोस्तों मैंने 99 रुपीज़ का। उसमें 3 महीने का आपको एक्सेस मिलेगा, पुरानी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो भी मैं 3 महीने के अंदर करवाऊंगा ना वो पीडीएफ भी आपको इस 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी 3 महीने तक। ठीक है,
इसी के साथ साथ मैंने 199 का और 399 का भी प्लान रखा है। 199 में दोस्तों आपको 6 महीने का एक्सेस मिलेगा और 399 में आपको 12 महीने का एक्सेस मिलेगा। यानी 12 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी की PDF रिवीजन मटेरियल आपको इस प्लान के अंदर मिल जाएगा और पुरानी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। कैसे मुझसे संपर्क करना है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @UPSC.4 PDF। बस इतना ही आपको सर्च करके मुझे मैसेज करना है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ग्रुप में कैसे ऐड होना है। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है UPSC.Official। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पर भी मैं उपलब्ध करवाता रहता हूँ, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। PDF के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @UPSC.4 PDF लिख कर, ठीक है। और भी डिटेल जो है ज़रूरी डिटेल मैंने कमेंट में पिन कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत सारी क्लासेस हैं दोस्तों, एक प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।